और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के लाडले यशस्वी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्री संसद युवा निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण ₹64 करोड़ 19 लाख रुपए की राशि का भूमि पूजन किया जा रहा है। 13 करोड़ 42 लाख रुपए के लोकार्पण कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर 87 करोड़ 61 लाख रुपए का किया जा रहा है। हमारे लिए मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है। अपने स्थान पर बैठे रहे, कुर्सियों पर खड़े न रहे। माननीय मंच पर आइए, कुर्सियों पर खड़े न रहे आप लोग। हो गया सर, गेट खोलो। जोरदार खटपल ध्वनि से स्वागत करें। माननीय शिवराज सिंह जी जिंदाबाद, माननीय शिवराज सिंह जी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जिंदाबाद, महाराज सिंधिया साहब जिंदाबाद, महाराज सिंधिया साहब जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आदमी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान। आदमी नहीं तूफान है, आदमी नहीं तूफान है, चौहान। मैं पंचायती अतिथियों से आग्रह करूंगा उस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर स्वागत से प्रारंभ करें। माननीय मुख्यमंत्री जी नरेंद्र सिंह तोमर जी, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सर जी एक्सक्यूज मी, और इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलित कर इस सम्मेलन कार्यक्रम का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए राइट या लेफ्ट को थोड़ा सा सेंटर ये है ना सर, सेंटर ये है प्रशासन की ओर से सेंटर ये कमल आयुक्त श्री रविंद्र मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि वो पंचायती अतिथियों का स्वागत करें। श्रीमान आयुक्त महोदय, मैं विधायक पूर्व विधायक श्री कमलेश गौर जी से आग्रह करूंगा कि वो भी स्वागत करें। श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का आयुक्त महोदय स्वागत कर रहे हैं। इस समय जोरदार तालियों से खटपल ध्वनि से स्वागत करें श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। बंशीलाल जी, पंडित सुमन जी, मंगल तोमर जी, हमारे बड़े भाई योगेश पाल गुप्ता जी जिलाध्यक्ष रहे। स्वागत में स्थानीय बच्चूलाल जी, संचालक विधानसभा विभाग,
गुप्ता, मुन्ना सिंह जी, जयंत सिंह जी, पंडित चौहान जी, साहब सिंह तोमर जी, राम कुमार गुप्ता नगर मंडल अध्यक्ष, रामवीर सिंह तोमर जी, राम सिंह तोमर नगर मंडल अध्यक्ष, अरुण गुप्ता पूर्व मंडल अध्यक्ष, राकेश उपाध्याय जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, राजकुमार व्यास जी, मोहन सिंह तोमर जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, बैठ जाए वहां पर आप लोग। हमारे मोरेना के पूर्व विधायक श्री युवराज संस्थाना जी, अमृत शर्मा जी, पंचायत जैन जी, मैं आमंत्रित करता हूँ उद्बोधन के लिए पूर्व विधायक कमलेश गौर जी। सबसे पहले हितग्राहियों के को आमंत्रित करूंगा यहाँ पर। मैं आमंत्रित करता हूँ पूर्व विधायक कमलेश गौर जी को, वो आए। पूर्व विधायक कमलेश गौर जी। सबसे पहले मैं मां सतगुरु के चरणों में नमन करता हूँ। और हमारे मध्य प्रदेश के छोटी बहनों के एवं भाइयों के मामा सम्माननीय माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर विराजमान हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री परम आदरणीय और कुमरगांव की आन बान शान हमारे सम्माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, राज्यसभा सांसद परम आदरणीय महाराज साहब श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो सभी के दिलों पर राज करने वाले, और मंच पे विराजमान सम्मानीय मेरे पूर्व विधायक, सम्मानित सभी साथीगण, पूर्व मंडल अध्यक्ष, वर्तमान मंडल अध्यक्ष और सम्मानीय मंच और मेरे क्षेत्र के सभी मेरे देवी पिता पुत्रक और बहने माता, जिनके मैं चरणों में नमन करता हूँ और सबको प्रणाम करता हूँ। आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज का दिन हमारे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है। आज से 1.5 साल पहले, 15 महीना पहले जब यही सभा हुई थी, सभा में हमारे महाराज साहब आए थे और महाराज साहब के आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला था कांग्रेस से, और उस टिकट में हमारे सभी क्षेत्र के सभी लोगों के आशीर्वाद से आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और बड़ी उम्मीद के साथ दिया कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा। जैसे ही हमारी सरकार बनी, मैं माननीय कमलनाथ जी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मैंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए कई बार उनके आवेदन रखे और बार बार मैंने कहा था, पर एक बार भी मेरी नहीं सुनी जा रही थी। मैंने एक दिन महाराज साहब से आग्रह किया था, महाराज साहब मेरी किसी प्रकार की विधानसभा के बारे में नहीं सुनी जा रही है, सारे क्षेत्र का विकास वो करते तो कहते हैं, कभी पैसे नहीं है। तो महाराज साहब से मैंने एक बार कहा, 2 बार कहा, महाराज साहब बड़े गंभीर थे,
अब हम तो छोटे लोग हैं, अपने दर्द को बता देते हैं, पर महाराज साहब बड़े थे तो महाराज साहब ने अपना दर्द नहीं बताया। और अंतिम में जब महाराज साहब ने हमारे असली शिक्षकों के लिए भी आवाज उठाई और मांग 55 रुपए की चाहता बचत पत्र है कि बचत पत्र के हिसाब से ये सारी चीजें की जाए, तो कमलनाथ जी ने महाराज साहब से भी एक कह दिया था कि आपने रोड उतरना है तो उतर जाए। तो महाराज साहब के स्वागत का मैं क्षेत्र की ओर से और अपनी ओर से स्वागत करता हूं कि जो महाराज साहब ने जो एक बार विषय दिया, मैं उसके लिए बहुत बहुत और धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हमारी मध्य प्रदेश सरकार को महाराज साहब ने बचा दिया, मध्य प्रदेश की जनता को बचा दिया। महाराज साहब वो 15 महीने का विकास और महाराज साहब जो 5 महीने का विकास हमारे क्षेत्र के लाले केंद्र के आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी मंत्री जी और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जो 5 महीने का विकास हुआ, उसको मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि 15 महीने में मैंने लड़ाई लड़ी थी, मेरी एक नहीं सुनी गई थी। जो 5 महीने में विकास हुआ है वो सभी आपके सामने बताइए कि अम्बा विधानसभा में इतना विकास हुआ है, आज तक जीवन में इतना विकास तुमने नहीं देखा होगा। 101 करोड़ रुपए का विकास होने जा रहा है, जिसका शिलान्यास करने हमारे प्रदेश के मुखिया शिलान्यास करने के लिए आए हैं और मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री साहब से मैं आग्रह करना चाहता हूं अपनी ओर से और अपने क्षेत्र की जनता की ओर से कि मेरे कुछ मांग पत्र हैं, आप जनता का मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने इतना दे दिया है कि मैं मांगने लायक नहीं हूं, पर भी मैं क्षेत्र की ओर से आपसे विशेष आग्रह और निवेदन करता हूं कि कुछ मेरी मांगे जनता में रखिए, मैं उनकी ओर से और अपनी ओर से रखना चाहता हूं। अम्बा क्षेत्र के आसपास ग्रामों को अम्बा और कोसा तहसील के जो है उनको परिसीमन किया जाए। अम्बा क्षेत्र में तहसील के अम्बा क्षेत्र में पंचायतें जोड़ी जाए और कोसा तहसील की नजदीक पंचायतें कोसा से जोड़ी जाए। ये मैं पहले नंबर पर मैं आग्रह करता हूं। दूसरे नंबर पर चंबल नदी किनारे बचे बाढ़ पीड़ित वालों को चंबल नदी के किनारे जो बाढ़ पीड़ित हमारे महाराष्ट्र सीएम साहब बचे हुए जो उनका बच्चे हैं उनके लिए मैंने आग्रह किया है कि शासकीय जमीन में उनको आवास दिया जाए और उन लोगों को पट्टा दिया जाए। मेरी ये मांग पत्र है। नंबर 3 नगरा में चंबल नदी पर पांडु पुल जो पिछड़ा वाला बनाया जाए, तो इस पर मैं आग्रह करता हूँ कि अपना बिराज वाला पुल जो बनने जा रहा है उसको अपन यहाँ पे सेट कर देंगे, ये भी अपना साथ बनाया जाए। ग्राम पंचायत संगमा में कुआरी नदी एवं आकर नदी के गंगा मोड़ पर नवीन पुल स्टॉप डैम बनाया जाए। अम्बा विधानसभा कृषि महाविद्यालय अथवा कृषि विज्ञान केंद्र पंडित राम प्रसाद विश्वविद्यालय के नाम से स्वीकृत कराया जाए। रजौदा में डिग्री कॉलेज गर्ल्स एवं बॉयज स्वीकृत कराया जाए। ग्राम भरवाई में पंडित राम प्रसाद विश्वविद्यालय पार्क एवं लाइब्रेरी पुस्तकालय एवं गवर्नमेंट पार्क एवं हॉल बनाया जाए। अम्बा विधानसभा में कई पार्कों में गवर्नमेंट के लिए राष्ट्रीय एवं कई पार्कों के लिए शासकीय जमीन लगाई जाए और प्रत्येक गांव में जितने उनके नाम से स्कूल का दर्जा दिया जाए। अम्बा के जिला हाई स्कूल को इंटर गर्ल्स और बॉयज किया जाए। जो सलई और रामगढ़ इंस्टीट्यूट का बड़ा इसमें रोड एवं रफ्तार की मांग है, तो छात्र में आगे गए तो इसको भी कराया जाए। शहर में होने वाले नामांकन वकील द्वारा फाइलें नामांकन की जाती है, उनको पटवारी या पंचायत द्वारा करा जाए। तो पूरे देश की मांगे साहब नागारी धाम सरोवर कोसा को सोनीकरण किया जाए। वाल्मीकि समाज का समुदाय भवन अम्बा और कोसा में बनाया जाए। कोसा डिग्री कॉलेज में कला शिक्षण है, इनमें शिक्षण वास्ते एवं विभाग की जाए।
मैं माननीय सीएम साहब से आग्रह करना चाहता हूं और माननीय हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी और श्रीमन महाराज साहब से मैं विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि ये मांगे सूत्रकार ये पूरे क्षेत्र की जनता की मांग है इसी बात के लिए। और मैं आप लोगों से मांग करना चाहता हूं और अपने क्षेत्र की जनता को बताना चाहता हूं कि आज से 1.5 साल पहले आपने मुझे यही आशीर्वाद दिया था और 1.5 साल में जो मुझसे गलतियां हुई हो मैं हाथ जोड़ के आपसे भीख मांग रहा हूं, आपसे माफी चाह रहा हूं कि वो जो गलतियां हो मुझे माफ करें और पुनः मुझे एक बार मौका दें। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जय भारत। बहुत धन्यवाद कमलेश जी। और अब मैं आमंत्रित करता हूं युवा दलों की धड़कन आप सबके युवा नेता श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया। मेरे साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री लेकिन जिन्होंने सदैव जनता की दिल की धड़कन और दिल की पीड़ा समझने की पूर्ण कोशिश करके उस पर समाधान निकालने का एक इतिहास रचा है आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी को मंच पर आसीन क्षेत्र के सांसद जिनका वैसे भी ओरछा अम्बा दूर रहो नहीं रहो ये ओरेठी गांव उनका तो घर है, तो अपने घर में स्वतः आज उपस्थित हमारे आदरणीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार के आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी जो मंच पर विराजमान है। मंच पर आसीन हमारी सांसद संध्या राय जी, कमलेश यादव जी, योगेश गुप्ता जी, रघुराज कृष्णा जी, प्यारे सिंह जी तोमर, मुन्ना सिंह जी भदौरिया, शिवमंगल सिंह जी तोमर, हमारी जिला पंचायत अध्यक्षा गीता हरसाना जी, राजेंद्र तोमर जी, नागेंद्र तिवारी जी, बंशीलाल जी, सभी हमारे मंडल अध्यक्ष वीर सिंह तोमर जी, दिनेश जैन जी, अनार सिंह जी, गजेंद्र सिंह जी तोमर, बंशुलाल जी गुप्ता जी, योगेंद्र सिंह जी चौहान जी, गिरिराज तिवारी जी, खेम सिंह जी भदौरिया जी, राकेश उपाध्याय जी, अन्नू गुप्ता जी, मुन्ना सिंह जी, मोहन सिंह जी, महाराज सिंह जी, साहेब सिंह जी, समस्त हमारे उपस्थित कार्यकर्तागण और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरी आन बान और शान मेरी जीवन की मकसद ओरछा की समस्त जनता जनार्दन जो यहाँ उपस्थित है। हमने ठीक कहा था ये भूमि ओरछा की, ये भूमि अम्बा की, ये भूमि एक पवित्र भूमि है। केवल ग्वालियर चंबल संभाग के लिए नहीं, ये पवित्र भूमि है संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए नहीं। ये अम्बा ओरछा की भूमि एक पवित्र भूमि है, पूरी भारतवासियों के लिए पवित्र भूमि है। ये वो भूमि है जिसके गांव में कुंवर बरवाई गांव में स्वतंत्र सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मल जी का जन्म हुआ। ये वो पवित्र
भूमि है भारतवर्ष की मेरे भाइयों और बहन। सांप्रदायिक सद्भाव का एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण अकबरुल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल की जोड़ी, जिसने अंग्रेजों को आगाज कर दिया कि इस भारत में भाई भाई के बीच में बंटवारा नहीं हो सकता, एक साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे, भारत की आजादी की लड़ाई में साथ में रहेंगे। तो आज इस अम्बा पोरसा की भूमि से ही मैं एक नई आगाज देना चाहता हूं। मुझे याद है 18 महीने पहले आप और हम यहीं खड़े थे। उस समय भी चुनाव की शंकरात थी, हमारी सोच विचारधारा थी कि एक ऐसी सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित हो जो शिवराज सिंह जी की विकास और प्रगति की लकीर थी, उससे ज्यादा एक बड़ी लंबी लकीर हम खींच पाए। और उस चुनाव में कई घोषणाएं की गई थी, कई शपथ लिए गए थे, और आप लोगों को कहा था कि ये शपथ पत्र नहीं है, ये तो हमारा धर्म का पत्र है। आपको कहा था कि किसानों की ऋण माफी होगी, और अगर 10 दिन नहीं हुई तो 10 दिन निकल गए, 10 महीने निकल गए। अगर मेरे अन्नदाताओं की छाती पर कुल्हाड़ी लगाई जाएगी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया चुपचाप नहीं देखेगा, वो तुरंत लगाएगा। ऐसे वचन दिए गए थे, चुनाव होगा लेकिन मुख्यमंत्री को बदला जाएगा। आज भी मैं पूछना चाहता हूं, अम्बा पोरसा में सर्टिफिकेट तो बांटी गए, लेकिन खाते में पैसा आया क्या? कहा था कि शिवराज सिंह जी ने 21,000 रुपए दिया है कन्यादान योजना में। अगर इन्होंने 21 दिया तो वल्लभ भवन में बैठने वाले मुख्यमंत्री ने कहा अगर इन्होंने 21 दिया तो मैं तो 51 दूंगा। 51,000 की घोषणा हुई कन्यादान योजना में। 20 लाख आए, हजारों बेटियों की शादी हो गई। मेरी महिलाएं खड़ी हुई है यहाँ। 1 साल बीत गया, कोई नाम निशान नहीं। घर में फिर भी नामो निशान नहीं। बोला था कि हम बेरोजगारों को 4,000 रुपया प्रति माह बेरोजगार भत्ता देंगे नौजवानों को। मैं पूछना चाहता हूँ, अम्बा पोरसा की मंडी में एक नौजवान खड़ा है जिसने कमलनाथ जी ने उनको 4,000 रुपया दिया हो। तो अगर सरकार झूठी हो, अगर सरकार भ्रष्ट हो, रेत का अवैध उत्खनन तो ऐसा हो रहा था जैसे हर नदी, चंबल नदी को, एक नदी को खोद के रख दिया था। और एक कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मैं माफी चाहता हूं, अवैध उत्खनन हम रोक नहीं पाए। अगर आप रोक नहीं पाए तो आपको सरकार में रहने का औचित्य नहीं है। शिवराज सिंह जी और हमने
ग्वालियर में मीटिंग की थी और अधिकारियों को शिवराज सिंह जी ने कह दिया है जो वैध उत्खनन कर रहा है उसका संरक्षण होना चाहिए, पर अगर कोई अवैध उत्खनन किया कर रहा हो तो उसे सलाखों के पीछे रखा जाना चाहिए। और आज वो कांग्रेस के पूर्व मंत्री जिन्होंने अपने शासनकाल में मंत्री रहते हुए जनता से माफी मांगी हाथ जोड़ के कि हम नहीं रोक पाए, आज नदियों के लिए घूम की भी हद होती है। जो सरकार विकास न लाए, जो सरकार प्रगति न लाए, जो सरकार वादा खिलाफी करे, जो सरकार भ्रष्टाचार करे, उस सरकार को गिराना चाहिए कि नहीं? मुझे बोलो मेरे भाई और बहनों, बोलो। ये वो सिंधिया परिवार है जिसने सदैव सत्य का साथ दिया है। अगर अन्नदाताओं के साथ जुर्म हो, नौजवानों के साथ जुर्म हो, विकास और प्रगति की द्वार अवरुद्ध रह जाए तो ज्योतिराज के सिंधिया सड़क पे आएगा और कभी का लड़ाई झंडा और तलवार और ढाल बन करके भी लड़ेगा। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। और मुझे आज गर्व है शिवराज सिंह जी जो हमारे बीच में आए हैं, जो हमारी आदत है कभी, जो नरेंद्र सिंह जी की आदत है, शिवराज सिंह जी की आदत है, हमारी आदत है, कभी खाली हाथ नहीं आते। और यम्बा और कोटा की प्रगति और विकास के लिए चाहे वे क्षेत्र का सांसद था या न था, सदैव कोशिश की है। जब नरेंद्र सिंह जी और हम पक्ष और विपक्ष में भी होते थे, विकास और प्रगति के नाम पर एक साथ मिलकर कार्य करते थे। ओरछा के लिए बिजली की योजना, जब मैं ऊर्जा मंत्री था, शहरी क्षेत्र के लिए, ओरछा के लिए 8 करोड़ रुपया, 210 किलोमीटर की तारें और 17 ट्रांसफार्मर ऊर्जा मंत्री के रूप में मैंने ओरछा को दिलवाया था। आप लोगों के लिए घर में बिजली है। अगर ज्योतिराज सिंधिया मेरा नाम था तो ऊर्जा मंत्री के रूप में ज्योति का प्रकाश आपके घर में। तो चाहे आरएपीडीआरपी योजना हो, ओरछा के लिए 8 करोड़, अंबा के लिए 9 करोड़, ओरछा के लिए सबसे ज्वलंत समस्या आपकी जो नल जल समस्या थी, यूआईडीएसएसएमपी की योजना के तहत 13 करोड़ रुपए मैंने दिलवाए ताकि नल जल की योजना ओरछा के लिए एक एक व्यक्ति को गले में कभी प्यास न लगे और पानी की योजना हम लोग ने आपके लिए दिलवाई। और उसी के साथ जो आज नरेंद्र सिंह जी की मेहनत, शिवराज सिंह जी की मेहनत, गडकरी जी का आशीर्वाद, हमने साथ में मिलकर एक ऐतिहासिक योजना ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे, जो मेरे पूज्य पिताजी का सपना था, उसे क्रियान्वयन करके 450 किलोमीटर की 8,500 करोड़ रुपए की योजना आप लोगों को हम लोग समर्पित करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से राजस्थान को ये जोड़ेगी। ये समूचे क्षेत्र का, आने वाली पीढ़ी का भविष्य बदलने वाली योजना है। केवल सड़क नहीं मेरे भाई और बहनों, सड़क के साथ औद्योगिकरण भी इस क्षेत्र का हम तीनों मिलकर करवाएंगे ताकि नौजवानों को रोजगार मिल पाए। तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद हम लोग। ये हमारा संकल्प है। और आज जब शिवराज सिंह जी आपके बीच में आए हैं, 100 करोड़ रुपए की योजनाएं, अनेक सड़कें, मुरैना पोरसा से
जगपुरा से, सिहोनिया से, टुटवा, सिकरौली, बबरीपुरा, ककलमठ होते हुए सड़क 15 करोड़ की, अंबा से अरोली सड़क 11 करोड़ की, रजौदा से सांदोखड़िया पोरसा की सड़क 6.5 करोड़ की, एक एक योजना हमारे क्षेत्र के लिए समर्पित करने के लिए अंबा से पीलाहट मेन जो जिले की सड़क है पोरसा टेर रोड तक 11.5 करोड़ की सड़कों का आवाज, नाला और नालियों और सीसी रोडों की आगाज, नल जल योजनाओं की आगाज। और मैंने निवेदन किया है कि पोरसा के लिए 50 बिस्तर का सरकारी अस्पताल का उन्नयन होना चाहिए और हंसा के लिए 100 बिस्तर का अस्पताल का उन्नयन होना चाहिए। मैंने निवेदन किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि शिवराज सिंह जी केवल नरेंद्र सिंह जी और मेरी हर मांग को नहीं, लेकिन आपकी हर मांग को पूरा करेंगे और विकास और प्रगति का पथ हम लहराएंगे। अब एक ही बात पर कहना चाहता हूं, आने वाले समय में चुनाव आ रहा है। आपके सामने प्रत्याशी के रूप में ये कमलेश खड़ा है, ये आपका ही बच्चा है, आपका ही भाई है। इसको पूरा अपना आशीर्वाद प्रदान करो, झंडा बुलंद करो। ये क्षेत्र की विकास और प्रगति हमारी जिम्मेदारी होगी। हाथ उठाकर आशीर्वाद दो, झंडा बुलंद करके इस क्षेत्र के द्वार खोलो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद लिया भी और अपने अध्यक्ष के सपूत जनता बने कर देंगे, जनता बने ही करेंगे। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी और आमंत्रित करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। तो भारत माता के आगे सबका जयकारा फीका होता है और भारत माता से बड़ा कोई जयकारा नहीं होता। सही कह रहा हूं कि नहीं? ये पूरी ताकत से भारत माता का जयकारा होगा। भारत माता की, भारत माता की। नाराजी महाराज की, नाराजी महाराज की। रामू भैया सही बोला। आज की इस विशाल आम सभा में हम सबके मध्य विराजमान, हम सबके लोकप्रिय नेता, मध्य प्रदेश राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री, राज्यसभा के सांसद मान्यवर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री योगेश पाल गुप्ता जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा गीता हरसाना जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय मुर्दा सिंह भदौरिया जी, शिवमंगल सिंह तोमर जी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय प्यारे सिंह जी, आदरणीय नागेंद्र तिवारी जी, बंशीलाल गुप्ता जी, गजेंद्र तोमर जी, सिंह भदौरिया जी, दिनेश जैन जी, अनार सिंह जी, साहब सिंह जी, मन्ना सिंह जी और मंच पर बैठे हुए सभी नेता सर हाथ आ रहे हैं आपको और इस सभा में उपस्थित सभी हमारे बुजुर्ग, नौजवान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर
चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार हमारे कोरसा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी उपस्थित हुए। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा, जोरदार तालियां बजाकर मुख्यमंत्री जी का हम सब स्वागत करें। आप सबको मालूम है, पिछली बार जब 2018 में चुनाव हुआ था तो उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यहां पर कांग्रेस का प्रचार करने के लिए आए थे, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस को तिलांजलि दे दी है और अटल बिहारी वाजपेयी का कमल का फूल हाथ पर थाम लिया है। और आज कमल का फूल थामने के बाद वो पहली बार हमारे क्षेत्र में आए हैं, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी दोनों हाथ खड़े करके जोरदार मुख्यमंत्री जी हम सबके मध्य हैं, इसलिए बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब लोग एक परिवार के सदस्य हैं। सर क्या कर रहे हो? मैं समय समय पर आप सबके बीच में आता रहता हूं और आप सबकी बात सुनता भी रहता हूं और अपनी बात भी कहता रहता हूं। आप सब इस बात को जानते हैं कि हमारा यह क्षेत्र एक लंबे कालखंड से पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है। सड़कों की दृष्टि से, पुल और पुलियों की दृष्टि से और अन्य विकास की दृष्टि से। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को कि जब इस कार्यकाल से पहले वो मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री के रूप में अंबा क्षेत्र में जो विकास की सौगात शिवराज सिंह चौहान ने दी वह पहले कभी भी इतिहास में किसी मुख्यमंत्री की ओर से नहीं दी गई थी। चारों तरफ इस बात का प्रयत्न हुआ कि सड़कों का जाल बिछे। गांव में लोग कल्पना नहीं करते थे कि गांव के लोगों को रात में बिजली मिलेगी, लेकिन आज अगर गांव में रात को निस्तार के लिए और कृषि के लिए जो बिजली मिलती है वह शिवराज सिंह चौहान की देन है। नहीं तो 2003 से पहले इस पूरे मध्य प्रदेश में अंधेरा था। आप सब इस बात के भली भांति साक्षी हैं। और अभी ज्योतिरादित्य जी कह रहे थे कि शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में गरीब कन्याओं के विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से मदद करते थे। कमलनाथ जी की सरकार बनने के बाद मदद तो दूर की बात है, जो पहले मिलता था वह भी बंद कर दिया गया था। तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से बुजुर्गों को तीर्थाटन कराने की योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने शुरू की थी और हमारे क्षेत्र के भी तमाम सारे लोग उस योजना के अंतर्गत 4 धाम की यात्रा करके आए थे। उस योजना को भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजना को बंद कर दिया गया था। लेकिन आज आप सबके आशीर्वाद से और ज्योतिरादित्य जी के निर्णय के कारण चौथी बार शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए हैं। उसी का परिणाम है कि आज 100 करोड़ रुपए की लागत की भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम आपके इस क्षेत्र में संपन्न होने जा रहा है।
मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज पीडब्ल्यूडी की सड़कों का भूमि पूजन हो रहा है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का भूमि पूजन हो रहा है, नल जल योजनाओं का भूमि पूजन हो रहा है, पंचायत और ग्रामीण विकास की योजनाओं का भूमि पूजन हो रहा है, स्कूल भवन और स्टेडियम इनके जीर्णोद्धार और नवीन निर्माण का भूमि पूजन हो रहा है। और ये कोशिश की जा रही है कि इस क्षेत्र में जो कमी रह गई है उस कमी को भी हम सब लोग मिलकर पूरा करें। अभी कमलेश यादव जी जो आपके विधायक रहे, आज वो विधायक नहीं है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफे के परिणाम स्वरूप ही आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। उन्होंने बहुत सारी मांग पत्र की सूची पढ़ी। इस 100 करोड़ के अलावा जो मांग पत्र कमलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री जी को दिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि उस मांग पत्र भी मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे और समय समय वो काम भी इस क्षेत्र में हो जाए, इस बात का सदप्रयत्न माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से रहेगा। मैं तो एक दो आग्रह इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी से करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा ये क्षेत्र एक तौर से पीड़ वाला क्षेत्र है, लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि इस क्षेत्र में बेटे भी पढ़ने वाले हैं और बेटियां भी पढ़ने वाली हैं। मैं औरेखी रजोदा का रहने वाला हूं। मेरे रजोदा में आज भी मिडिल स्कूल है जो 128 साल पुराना है, और सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या कम हो गई है, लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूं रजोदा के मिडिल स्कूल में आज भी 400 बच्चे बच्चियां सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। और ये सब बेटियां, कोई बीएससी में पढ़ रही है, कोई बीकॉम में पढ़ रही है, कोई बीए में पढ़ रही है। और मुझे लगता है अंबा के प्राइवेट कॉलेज में हमारे यहाँ की 250 से अधिक बच्चियां अंबा जाती हैं, इसलिए क्योंकि पोरसा तक महाविद्यालयीन एजुकेशन का साधन सभी विषयों में नहीं है। मुझे ध्यान है कि पिछले बार जब हम लोग आए थे तो यहाँ कॉलेज शुरू हुआ। कॉलेज की बिल्डिंग के लिए आपने पिछले कार्यकाल में पैसे स्वीकृत किए थे, आज बिल्डिंग भी बन गई है, लेकिन पोरसा के कॉलेज में सिर्फ बीए तक की स्नातक शिक्षा की व्यवस्था है। मैं बालिकाओं के और बालकों के दोनों के हित में आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि पोरसा के कॉलेज में बीएससी, बीकॉम, एमए और एमएससी की कक्षाएं भी शुरू हो जाए तो इस क्षेत्र के बच्चों के लिए बहुत बड़ी सुविधा होगी। और ये बात गांव-गांव की है, क्योंकि अगर मिडिल स्कूल में 400 बच्चियां हैं तो आप ये मान के चलो कि हर साल 100-150 बच्चियां स्कूल एजुकेशन से निकलकर कॉलेज एजुकेशन में आती हैं, और इसलिए इतनी दूर जाना बच्चियों के लिए मुश्किल होता है। दूसरा मैं आग्रह करना चाहता हूं, आप सबको मालूम है और शिवराज जी अच्छे से जानते हैं, जब हम लोगों ने एक बार युवा मोर्चे के कार्यकर्ता के रूप में यात्राओं का कार्यक्रम बनाया था, और उस समय हम लोगों ने तय किया था कि जिन क्षेत्रों में स्वतंत्रता के आंदोलन में जो लोग शहीद हुए उनके जन्म स्थान या पुण्य स्थान से ही हमारी इस यात्रा को हम प्रारंभ करेंगे। तो माननीय शिवराज सिंह जी ने चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली अलीराजपुर में भावरा, वहां से यात्रा को प्रारंभ किया था, और मुझे कहा था कि आप अंबा तहसील में
पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जन्मस्थली रूअर बरवाई से इस यात्रा का प्रारंभ करना। पूरा देश पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत पर गर्व और गौरव करता है, लेकिन आज अगर हम देखें तो पिछले बार जब मैं सांसद था तो आपने उस धरती का उद्घाटन किया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से एक बड़ा संग्रहालय पूरे चंबल के विकास को समेटते हुए, चंबल की पूरा संस्था को समेटते हुए हम लोगों ने मुरैना में बनाया। आज उस म्यूजियम में देश और विदेश तक के लोग आते हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का भी दर्शन करते हैं और श्योपुर से लेकर अटेर और इटावा तक चंबल के गौरव गाथा को भी उस म्यूजियम के माध्यम से देखते हैं। लेकिन जब हम रूअर बरवाई की बात करते हैं तो हमारे पुरखों ने वहां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की प्रतिमा तो लगाई है, लेकिन शासकीय रूप से कोई बड़ा काम नहीं हो सका। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि वहां का जो स्कूल है उस स्कूल को अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से जाना जाए। यह भी निर्णय आप करेंगे तो इस क्षेत्र का निश्चित रूप से गौरव बढ़ेगा। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आप एक छोटे से गांव में जन्म लिए हो और इसलिए गांव में रहने वाले गरीब आदमी और किसान की पीड़ा और दर्द का एहसास आपको है। और इसलिए जब आप मुख्यमंत्री बने तब से आपने लगातार कोशिश की है कि अगर किसान के मन में दर्द हो तो उस दर्द को सरकार सहकार करके दूर करने का प्रयास करे। फिर चाहे गेहूं पर बोनस देने का सवाल हो, चाहे वो आरबीसी में परिवर्तन का सवाल हो, और चाहे ओला और पाला पड़े तो किसान को मुआवजा देने का सवाल हो, हर मामले पर आपने संवेदनशीलता से विचार किया है। और आज फिर आप मुख्यमंत्री हो। हमारा यह क्षेत्र अभी खेती की दृष्टि से और आने वाले कल में उन्नत क्षेत्र बन सकता है। सरकार का योगदान, सरकार का आशीर्वाद अगर इस चंबल की धरती पर रहेगा तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का किसान प्रदेश के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान दर्ज करने में सफल होगा। मुझे इस बात का भी गौरव है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से लगातार किसान की माली हालत सुधरे, किसान की आमदनी दोगुनी हो, इस अभियान को लेकर वो काम कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना दुनिया की ऐतिहासिक योजना है। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जिस देश का प्रधानमंत्री किसी एक योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपया किसान की जेब में डालने का काम करता हो। नरेंद्र मोदी जी ने ये करके दिखाया। फिर चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा का मामला हो, चाहे 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का मामला हो, हर दिशा में प्रधानमंत्री जी ने कृषक की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रयत्न प्रारंभ किए हैं। और मुझे इस बात का गौरव है, केंद्र सरकार की छोटी से छोटी योजना हो, बड़ी से बड़ी योजना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एजेंडा है उस एजेंडे को 100% क्रियान्वित करने की जवाबदारी अगर शिवराज सिंह जी की है तो मैं यह गौरव के साथ कह सकता हूं, नरेंद्र मोदी के एजेंडे को लागू करने में शिवराज जी का नेतृत्व और मध्य प्रदेश यह देश में नंबर 1 का राज्य बन गया है। आज हर योजना को आगे बढ़कर शिवराज जी के नेतृत्व में लागू किया जा रहा है और उसका फायदा हमारे गांव गरीब और किसान को मिलने जा रहा है। अभी कल के दिन
प्रधानमंत्री जी ने रेडियो और पहुंचने वालों को फ्रेम बांटने का काम किया। फ्रेम नहीं लाना, फ्रेम नहीं, लाइव है। मध्य प्रदेश के लाखों लोगों को शिवराज जी के नेतृत्व में 10,000 रुपए वितरित करके उनके जीवन को बदलने का काम किया है। 12 तारीख को 11 बजे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में गरीब आदमी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुख्य आतिथ्य में शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में 2 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने का भी काम 12 तारीख को किया जाएगा। मैं आप सब लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सब लोग भी गांव-गांव में इस कार्यक्रम से जुड़े और प्रधानमंत्री जी को सुने। मैं इस मौके पर आप सबको एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं। जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए तो अब इस बात की गारंटी है कि गांव, गरीब और किसान को कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर गरीब आदमी के पैर में बीमारी फटेगी तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार फैसले लेके बीमारी भरने को तैयार रहेगी। इसलिए समय की जरूरत है और वक्त की मांग है कि आप शिवराज सिंह चौहान जी के हाथ को मजबूत करें। आप शिवराज सिंह चौहान को आशीर्वाद प्रदान करें। आप कमलेश यादव जी को आशीर्वाद प्रदान करें और आप नरेंद्र मोदी जी को ताकत दें, जिससे ये ताकत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ताकत न बने या कोरसा की ताकत मुरैना की ताकत बने, मुरैना की ताकत मध्य प्रदेश की ताकत बने और मध्य प्रदेश की ताकत हिंदुस्तान की ताकत बने और हिंदुस्तान ताकत पर होकर चाहे चीन आंख उठाए और चाहे पाकिस्तान आंख उठाए, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम तोड़ जवाब देने की हैसियत में आ सके। इस दिशा में हम सब लोगों को विचार करने की और आगे चलने की आवश्यकता है। आप सब आशीर्वाद देने को तैयार है? कौन कौन तैयार है? लोग हाथ नहीं उठा रहे। आपका मैंने तो उठा ही नहीं रही है। आगे के नौजवान भी नहीं उठा रहे। कैमरे वालों के पीछे कैमरे वाले कैमरा घुमा देंगे तो हाथ उठा देंगे और इधर जो बैठे हैं वो नहीं उठा रहे। सब लोग तैयार हो? दोनों हाथ उठाओ। भारत माता की। शिवराज सिंह चौहान को आशीर्वाद दोगे? कमलेश यादव को आशीर्वाद दोगे? नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करोगे? भारत माता की। भारत माता की। दादाजी महाराज की। दादाजी महाराज की। कैमरे में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी। और अब मैं आमंत्रित करता हूं प्रदेश के यशस्वी जनजन के लाडले माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। बोले भारत माता की। नागाजी महाराज की। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की। कोरसा वालों की।